2024 के लोकसभा और आने वाले समय में 2025 के विधानसभा, उस लक्ष्य की ओर एनडीए मजबूती से अब आगे बढ़ रही है। हाजीपुर से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही चुनाव लड़ेगी। भाई, मुख्यमंत्री जी के साथ विकास से जुड़ी योजनाओं पर प्रश्न चिन्ह तो हमेशा से रही हैं और मेरे भी सवाल उनसे यही रहे कि इन 18 सालों में उन्होंने ऐसा किया क्या। ऑल इज वेल इन एनडीए। ऑफ कोर्स ऑल इज वेल इन एनडीए। लंबे समय से बातचीत का दौर चल ही रहा था और जरूर हम लोग की कुछ कंसर्न्स थे जिन पर चर्चाओं का कुछ दौर चला और बहुत अहमीकेबली, बहुत सकारात्मक तरीके से इन विषयों पर एक सहमति बन गई और लक्ष्य हम लोग का 2024 है। 2024 के लोकसभा और आने वाले समय में 2025 के विधानसभा, उस लक्ष्य की ओर एनडीए मजबूती से अब आगे बढ़ रही है। पिछले कुछ दिन पहले आपने हाजीपुर से भी ऐलान किया कि हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। आपने देखा भी कि किस तरह से पशुपति पारस ने ऐलान किया कि नहीं, हमारा सीट है, हम यहाँ से लड़ेंगे। क्या हाजीपुर को लेकर आपकी बात बन गई है और आप हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे, ऐसा माना जाए? देखिए, मैं इतना जरूर कहूंगा कि मैं हाजीपुर से ही चुनाव लड़ूंगा। अब गठबंधन के भीतर क्या बातचीत हुई नहीं हुई उसको साझा करना सार्वजनिक मंच पर उचित नहीं रहेगा, बट इतना जरूर स्पष्ट है कि हाजीपुर से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही चुनाव लड़ेगी। और एनडीए में चूंकि आप शामिल हो गए हैं और बिहार में एक बड़े नेता के तौर पे आप जाने जाते हैं, तो बिहार में जिस तरह से महागठबंधन वर्सेज एनडीए का जो गणित है, इसको कैसे कहा जा रहा था कि बड़ा चुनौतीपूर्ण है वहां पे महागठबंधन को हराना 2024 में? मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी चुनौती है और खासतौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की विश्वसनीयता जिस तरीके से हाल फिलहाल के वर्षों में बार बार गठबंधन बदलने की वजह से प्रश्न चिन्ह के दायरे में आई है, तो ऐसे में मुझे लगता है कि जिस गठबंधन का हिस्सा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे उस गठबंधन को नुकसान ही होगा और ये उपचुनाव ने दर्शाया भी है। बिहार में कुर्नी हो या गोपालगंज हो या फॉर दैट मैटर इवन मोकामा, जहां पे भी उपचुनाव हुए हैं, ऐसे में मुझे लगता है कि एनडीए और जिस स्वरूप में अब एनडीए वापस आ रहा है बिहार में, मुझे लगता है 2024 इवन 2019 से बेहतर ही होगा, क्योंकि एक सीट हम लोग 2019 में हम लोग हार गए थे। तो मुझे लगता है 40 की 40 सीटें भी अगर हम लोग जीत जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं है। नीतीश कुमार चूंकि एनडीए के महागठबंधन के या कहें कि विपक्ष की नेता पार्टियों के बड़ा चेहरा बनना चाहते हैं, वो बेंगलुरु में है और वहां पर पोस्टर लगा हुआ है कि किस तरह से भागलपुर में ब्रिज कोलैप्स हुआ है, किस तरह से अनस्टेबल मैन है। कैसे आप देखते हैं? भाई, मुख्यमंत्री जी के साथ विकास से जुड़ी योजनाओं पर प्रश्न चिन्ह तो हमेशा से रही हैं और मेरे भी सवाल उनसे यही रहे कि इन 18 सालों में उन्होंने ऐसा किया क्या बिहार या बिहार की जनता के लिए। और अगर आप विकास के मापदंड पर भी देखें, हकीकत है मैं एक ऐसे राज्य से आता हूं जहां पर पुल हवा में टूट जाते हैं, जहां पर बांध चूहे कुतर जाते हैं, ये परिस्थितियां तो हैं। और ऐसे में मुख्यमंत्री जी को जो जिम्मेदारी या जो जवाबदेही लेनी चाहिए उस पर वो खरे उतरे नहीं है। तो ऐसे में जनता का भी विश्वास, भाई 2020 में भी जनता ने कम से कम उन पे तो विश्वास नहीं किया था। क्या होता तो तीसरे नंबर की पार्टी नहीं होते, आधे से ज्यादा प्रत्याशी उनके चुनाव नहीं हारे होते। और आज जब वो देश का नेतृत्व करने का सपना देख रहे हैं तो पहले बताएं ना कि बिहार में उन्होंने क्या किया, बिहार का कौन सा ऐसा विकास का मॉडल है जिसको वो लेकर देश की जनता के सामने जाएंगे विकास की बातें करने के लिए या अपना नेतृत्व स्वीकार करवाने के लिए। एक तरफ बंगलौर में मीटिंग हो रही है, 26 पार्टी के लोग इकट्ठा हैं। दिल्ली में 38 पार्टियों के लोग आज इकट्ठा होने जा रहे हैं। 26 वर्सेज 38 का आंकड़ा आप कैसे देखते हैं? आंकड़ों की बात नहीं है, संख्या पे जाने की जरूरत नहीं है, पर मुझे लगता है कि जनता का विश्वास किस गठबंधन पे ज्यादा है या किस गठबंधन के पास नीति है। आप मुझे बताएं, महागठबंधन या यूपीए या पता नहीं आज शायद कोई नया नाम ये लोग लेकर आएंगे, जो भी इस अलायंस का नाम हो, उनके पास नीति क्या है? सिर्फ एक व्यक्ति को हराने के अलावा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हराने के अलावा इनके पास विकास का रोड मैप क्या है? क्या ऐसी योजनाएं हैं जिसकी चर्चा करेंगे ये जनता के बीच में जाकर? अभी तक इन्होंने कोई ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो या इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हो या बेरोजगारी को कैसे हटाएंगे या महंगाई दर को ये कैसे कम करेंगे, इस पे तो इन्होंने कभी कोई चर्चा की ही नहीं। सिर्फ एक व्यक्ति को हराने की, एक व्यक्ति को पद से हटाने की इन्होंने चर्चा की। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि जब किसी गठबंधन के पास कोई विजन ही नहीं है तो लोग उसके साथ क्यों जुड़ेंगे। एक आखिरी सवाल कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान आज एनडीए की मीटिंग में जा रहे हैं, तो क्या एनडीए का मिशन है, विजन है और कैसे आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? भाई, तमाम इन विषयों पर आज चर्चा एनडीए की बैठक में होगी। 2024 के एजेंडाज आज की बैठक में सेट किए जाएंगे। हर पार्टी अपनी अपनी तरफ से अपने सजेशन 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर वहां पे रखेगी।
मुझे पूरी उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि इस बैठक से एक नई ऊर्जा, एक नए उत्साह के साथ एक नए स्वरूप में और बहुत सशक्त और बहुत मजबूत स्वरूप में एनडीए गठबंधन 2024 की लड़ाई के लिए सामने आएगा।